ईरान, अमेरिका और इजरायल युद्ध अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट में बदलता जा रहा है। इजरायल और अमेरिका की ओर से तेहरान के शेहरान, अगदासिया, कर्ज और तेहरान रिफाइनरी जैसे प्रमुख तेल ठिकानों पर हमलों के बाद लाखों लीटर कच्चा तेल जल गया। अधूरे कंबशन की वजह से भारी मात्रा में काला धुआं, कार्बन कण और तेल के सूक्ष्म कण वातावरण में फैल गए। कम दबाव वाले मौसम में ये कण बादलों में मौजूद पानी की बूंदों से मिल गए और जब बारिश हुई तो काली चिपचिपी बूंदें जमीन पर गिरी, जिसे ब्लैक रेन कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ब्लैक रेन में कई जहरीले तत्व मौजूद हैं, PM 2.5 और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। ये बेहद छोटे कण फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंचते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH ये कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हैं। भारी धातुएं जैसे लेड, कैडमियम, क्रोमियम और निकल, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOC जहरीली गैसें और हाइड्रोकार्बन। विश्व स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने इसे टॉक्सिक और एसिडिक रेन बताते हुए खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा बताया है। तेहरान में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। PM 2.5 का स्तर सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। लोगों में कई खराब लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे आंखों में जलन और लालिमा, गले में खराश और लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, त्वचा पर जलन और एलर्जी। 28 फरवरी से ईरान पर शुरू हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद वहां की राजधानी तेहरान के आसपास कम से कम 4 ऑयल फैसिलिटीज पर हमलों की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कुछ हिस्सों में धुंध और प्रदूषण की वजह से सूरज तक नहीं दिख रहा है और जलने की तेज गंध महसूस हो रही है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी चेतावनी दी है कि ऑयल फैसिलिटीज पर हमले स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।